श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संखीय चतुर्थ बर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महासाव, घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना विल्लो जी महासाव की सुशिष्याएं। मंगलम देव्यं चेयं ीतो आनिनं दयानिनं हरे वन्दामि नामं स्वामी सत्कारे मे सम्माने मे कल्याणम् मंगलम देव्यं चेयं पद्मास्वामी वन्दामि ीतो आनिनं दयानिनं वन्दामि रामस्वामी सत्कार्ये मे सम्माने मे कल्याणम् मंगलम देव्यं चेयं वज्रासनं सबको साधना है। आपको साता गुरुदेव कृपा हाँ जी, हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर पुरानी श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास, शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महासाब उपवास, महासाध्वी श्री सोनिका जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महासाब उपवास। आज के आइंदुल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महासाब आइंदित। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदामि सुख साता नमो अरिहंताण नमो सिंहाण नमो आयर्याण नमो नमो सर्व साहुण केशो कंकनुकारो सर्व पावनो सुनो मंगलांत संवेश परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समसन सदा पवित्र मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि एवं गुरुजन सबके पावन सरस्वती मेरा पुनः पुनः द्वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपाय महान साधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है विवाचना प्रारंभ है। कल 7वां शतक और उसका प्रथम उद्देशक प्रारंभ किया। अनाहारक संसार दशा में कितनी देर तक रहता है, कितने समय के बाद जीव आहारक बन जाए, इसका वर्णन आया। अब सबसे थोड़ा आहार कब होता है? जीवेण भंते कं समय सब बप्पा हाराय भवे। हे भगवान, जीव किस समय सर्व सबसे अल्प आहार करने वाला होता है? गोएमा हे गौतम परम संयोग भन्नायवा चरम समय भवत्येवा एतण जीवे सब्बा सब बप्पा हाराय भवे। दंडो भाणियपो जहाँ बेमानिया। हे गौतम, जब जीव अब पूर्व भाव को समाप्त करके अगला जन्म धारण करने के लिए अपने जन्म स्थान में जब पहुंचता है तो पहले समय में सबसे थोड़ा आहार, प्रथम समय। और जन्म लेने वाले जीव तो नारकियों से लेकर विमानिकों तक अपने अपने जन्म स्थान में, चाहे वो उपपात हो चाहे वो औदारिक शरीर का जन्म, जब अपने स्थान में पहुंचता है तो पहुंचने का जो सबसे पहला समय है उस समय सबसे थोड़ा आहार होता है, अथवा चरम समय भवत्थे। चरम जीवन के अंतिम समय में, जब भव का अंतिम समय होता है, इस आयुष्य का अंतिम समय, उस समय सबसे थोड़ा आहार होता है। वेतन जीवे सब्बप्पा हाराय भवे। जहाँ इन दो दशाओं में जीव का सर्व सबसे अल्प आहार होता है, आहार करने वाला होता है। दंडो भाणियपो जा बीमारी, ये जीव का कहा, ऐसे नारकी का। दो ही समय आएंगे, एक तो वहां पहुंचने का और एक वहां से चलने का। भवनपति, पांच स्थावर, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, निश्चय, यंत्र, योद्धि और बेमानी, इन सब का कहना बेमानिकों तक। अब इसके आगे आहार के संबंध की चर्चा प्रज्ञापना सूत्र का जो 28वां पद है वहां पर बड़े विस्तार के साथ बताया।
लोक संस्थान पहले भी आ चुका है। जब भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्यों ने भगवान की सर्वज्ञता जानने के लिए ये प्रश्न किया था, साधी सांप की संसार में अनादि अनंत दिवस कैसे हो, अनंत दिवस कैसे वहां पर आया। तो किं संख्येन भन्ते लोये पणते गोयमासु पैठग संख्ये लोये पणते पेठा विचिन्ने जाव उपिं उड्ढ मुंगा गार संख्ये कंसी योनं सास्यंसि लोगंसि हेठा विचिन्नंसि जाव उपिं उड्ढ मुंगा गार संख्यंसि उपन्नान दंसन धरे अरहा जीवे केवली जीवे भी जानाई पासाई अजीवे भी जानाई पासाई तो पच्चा सिद्धाई जाव अंतम करे किन संख्येन भंते लोय पणति। हे भगवान, यह लोक किस संस्थान वाला कहा गया। संस्थान का मतलब संस्थानम आकृति, संस्थान का मतलब आकृति आकार। जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारे सामने एक नक्शा तैयार होता है, ऐसे पुराने जमाने में लैंप होते थे, लैंप का शीशा गोलाकार, ऐसे हम देखें वैसे जो आकार बनता है व्यक्ति, जैसे मानो चोला पहना है, गोलाकार जो है घाघरा होता है और अपनी पैर फैला के खड़ा है, अपनी दोनों हाथ जो है अपनी कमर पर रखे और ये गोलाकार घूम जाए, ये आकार लोक का बनता है। सबसे नीचे सातवीं नरक का जो तनुवात है, उससे भी नीचे हम चले जाएं, जो लोकांत का नीचे की ओर चरमांत है, अंतिम है, वहां पर 7 राज्यों से भी ज्यादा व्यास बनता है। व्यास का मतलब जो गोलाकार चीज होती है उसका पूर्व पश्चिम का अंतर, दक्षिण उत्तर का अंतर, किसी कोने का ले ले, जो सामने का है वह अंतर व्यास कहलाता है। तो असंख्यात कोटा कोटि योजन 7 राज्यों से भी ज्यादा। फिर उसके बाद घटता जाता है, घटता जाता है। जब मध्य लोक आता है तो उस समय एक राज्य प्रमाण व्यास रहता है। ये सारा गोलाकार है उस लैंप के शीशे के समान। और मध्य लोक के बाद फिर इसका व्यास बढ़ने लग जाता है। जब कोणी के स्थान तक लोक का कोणी मनुष्य का जो आकार बताया, जब कोणिक लोक पुरुष के कोणी के स्थान पर आता है, वहां पर लोक का विस्तार 5 राज्यों प्रमाण। फिर घटता जाता है शिखर भाग, जहाँ नीचे से ऊपर लोकांत आता है, वहां पर 1 राज्य प्रमाण लोक का व्यास है और ये बिल्कुल गोलाकार, ये लोक का आकार बनता है। पहले नीचे से विस्तार घटता है, कमर तक आते हैं, वहां तक घटता जाता है, फिर बढ़ने लगता है, कोणी तक बढ़ता जाता है, फिर कोणी के बाद फिर घटने लग जाता है, फिर उसके बाद शिखर पर 1 राज्य प्रमाण रह जाता है। तो ऊपर का राज्य प्रमाण और नीचे मध्य लोक में राज्य प्रमाण, जैसे पाइपें होती है ना गोलाकार, ऐसा आकार तरस नाल का बनता है नीचे तक। तो गोएमा सुपैठक संख्य लोय पणकते, हे गौतम सुप्रतिष्ठित शराब अर्थात सकोरा उसके आकार का ये लोग कहा है। हेठा विछिन्न
नीचे विस्तीर्ण विस्तार दिए हुए, जाब उपिंग उड्ढ मूंगागार संति। नीचे तो कहा है जैसे बज्जर का आकार होता है, बज्जर जो है बीच में पतला होता है और साइडों में मोटाई दिए होता है। ये तो आकार पंचवें देवलोक तक का बनता है। फिर उसके बाद जैसे नगारे को उल्टा करके रख देते हैं तो वो आकार बनता है, जहाँ ऐसा नगारा जिसका ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है, लेकिन जहाँ पर वर्णन के अनुसार देखा जाए तो ऊपर का हिस्सा जिसको बजाया जाता है वो छोटा बैठता है और नीचे विस्तार दिए हुए, जैसे नीचे पंचवें देवलोक के पास तो 5 राज्य प्रमाण है, कटते कटते ऊपर एक राज्य प्रमाण रह जाता है जो हमारा जैन चिन्ह है, जिसके ऊपर आशीर्वाद के रूप में जो हाथ का है, बीच में अहिंसा लिखा होता है, बीच में परस्परोपद्रव जीवानाग्नि लक्षण लिखा होता है, वो जैन चिन्ह। ये तो एक ड्राइंग की दृष्टि से आकार बना दिया है, लेकिन ये गोलाकार बनता है। और हमारे जहाँ पर सिद्ध शिला का रूप तो इसके ऐसे दिखाते हैं जैसे किनारों तक फैली हुई। अब किनारों तक ऐसी सिद्ध शिला हो तो एक राज्य प्रमाण उसका आकार व्यास बैठता है, जबकि हमारे आगमों के अनुसार देखा जाए तो सिद्ध शिला का व्यास तो केवल 45 लाख योजन है। कहाँ एक राज्य प्रमाण, कहाँ 45 लाख। तो कहा कि ऐसे जाव उपिंग ऊपर उड्ढ मुइंगागार संख्या ऊर्ध्व मृदंग के आकार के समान, तंसी चरण सास्यंसी लोगंसी, उस शाश्वत लोक में पेठा विचिन्नंसी, नीचे विस्तार वाला है, जब उपिंग उड्ढ मुइंगागार संख्यंसी, ऊपर ऊर्ध्व मृदंगाकार के संस्थान में स्थित। इस लोक में ऊपर नान दंसन धरे अरहा जिन्हें केवली जीवे। केवली, जब जीव को केवल ज्ञान हो जाता है वो तो मनुष्य लोक में ही होता है। जब केवल ज्ञान होता है तो उनके कहा जाता है ऊपर नान दंसन धरे, जिनके ज्ञान दर्शन पैदा हो गया और उस उत्पन्न हुए ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले। मतलब ये ज्ञान दर्शन क्या है? अपने आप में पूर्ण है, अनावृत है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। वह अरहा, अरहा का एक अर्थ है अर्ह पूजायाम अर्हति, अर्हति से अरहन शब्द बनता है। अरहन की प्राकृत रूप जो वो अरहा बनता है, अरिहन। तीनों लोकों में पूजनीय है। दूसरा अरहा का अर्थ है रह, कहते हैं एकांत को, और रह जिनके लिए अब कोई एकांत स्थान ऐसा नहीं है जो उनकी दृष्टि का विषय न बनता। तो ऐसे अरहा, इस शब्द के कितने स्थानों पर अरुहा ये भी रूप दिखाया जाता है। तो है तो अरहा पूजनीय के अर्थ में ही, लेकिन शब्द को देखते हैं रूह का मतलब पैदा होने, होने वाला। तो अ लगा दिया है, जिसके अंदर अब नया जन्म नहीं होगा, जन्म मरण सदा सदा के लिए क्या होगा, इनका समाप्त हो जाएगा। वैसे प्राकृत के व्याकरण के अनुसार अर्ह शब्द है तो र के आगे अ का आगम भी होता है, ई का आगम भी होता है विकल्प से, और ऊ का आगम भी बनता है। तो ऐसे अरहा, अरिहा, अरुहा ये 3 रूप बनते हैं जहाँ पर अरहा है, इसका मतलब तीनों लोकों में पूजनीय है। जीणे, जीने का मतलब राग द्वेष को जीतने वाले, घाती कर्मों को क्षय करने वाले। 11वें 12वें गुण स्थान में तो देखा जाए तो वहां तो मौनी कर्म क्षय किया, 13वें 14वें में शेष घाती कर्म भी क्षय हो गए, और उसके बाद उन्होंने सिद्ध अवश्य में होना है। केवली जो
केवली कहते हैं केवल, केवल पूर्ण के लिए आता है, केवल अकेले के लिए भी आता है। छद्मस्त अवस्था में सम्यक दृष्टि में 2 ज्ञान है, 3 ज्ञान है, 4 ज्ञान है, लेकिन जब ज्ञानावली कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है तब केवल एक ज्ञान रहता है, सारे भेद मिट जाते हैं। अब तो केवल नदियों का भेद मिट गया, केवल सागर ही सागर रह गया। इसी प्रकार अब ज्ञान ही ज्ञान है, कोई क्षायोक्षमिक ज्ञान उनके पास नहीं। वो तो किरणें थी उस सूरज की, जो आवरण के कारण से एहसास होता तो सब आवरण हट गए, पूर्ण प्रकाश ज्ञान का। आगे जीवे ऐसे केवली भगवान जीवे भी जाने पास है, इस लोक में जीवों को भी जानते देखते। आज जीवे भी जाना ही पास है, आज जीवों को भी जानते देखते हैं। तो बच्चा सिद्ध जाव अंत करे। उसके बाद जब अघाती कर्म क्षय हो जाते हैं उसके बाद सिद्धाई जाव अंतंक्र, सिद्धाई बुद्धाई मुच्छाई परिनिब्बाई सब दुखान मंतंक्र, सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत कर देते हैं। भगवती सूत्र को ज्ञान का आकर खजाना का समुद्र है सच, जहाँ पर अनगिनत विषयों का स्पर्श किया और अपनी अपनी दृष्टि से उनका वर्णन किया। पहले आहार को लेकर के था, अब बीच में लोक का आ गया। अरिहंत भगवान कैसे मोक्ष में जाते हैं उसका संक्षेप में वर्णन कर। अब 2 प्रकार की क्रिया, क्रियापद्धति की और सांप्रदायिक। क्रियापद्धति की क्रिया हमारे सामने 2 रूप में आती है। एक तो है वीतराग, आत्मा को लगने वाली, चाहे वो चलते हैं चाहे वो बैठे हैं, उनको क्रियापद्धति की क्रिया ही लग रही। और शदमस्तों की क्रियापद्धति क्या है? उनका उसका संबंध चलने से, जिसके लिए इच्छा कारण का पाठ क्रिया बहियम पटिकमान। क्रियापद्धति की क्रिया का मैं क्या करता हूँ? प्रतिक्रमण करता हूँ। तो वो शदमस्त के जो आने में जाने में किसी प्रकार की भी अयत्ना हुई है उसका प्रतिक्रमण। और के जो वीतराग भगवान की क्रियापद्धति की है वहां चलना जरूरी नहीं। वहां चाहे बैठे हैं, चाहे वो चलते हैं, चाहे वो खड़े हैं, चाहे वो बोलते हैं, चाहे वो नहीं बोलते, चाहे कोई व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या बार मतलब 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में उनको क्रियापद्धति की क्रिया अवश्य लगती। जो 25 क्रियाओं में 25वीं क्रिया है, 13 क्रियाओं में 13वीं क्रिया। तो कहा जाता है उनका वीतराग भगवान का जो कर्म है वो तो पहले समय में बंधता है, दूसरे में भोगा जाता है, तीसरे समय में निर्जीर्ण निर्जरा हो जाता है। लेकिन सराग अवस्था में जो संप्राय कषाय अवस्था में जो सांप्राय की क्रिया है, कषाय दशा में लगने वाली, चाहे वो चलने संबंधी हो चाहे बैठने संबंधी हो, कोई भी क्रिया, मन का योग, वचन का योग, काय योग चलता है तो इसके 24 रूप हमारे सामने आ जाते हैं। 25 क्रियाओं के अनुसार और 13 क्रियाओं के अनुसार 12 रूप हमारे सामने आते हैं। तो जहां पर इन सब क्रियाओं को 2 भागों में बांट दिया, तो श्रवणोपासक को लेकर के इस क्रिया के संबंध में उनको कौन सी क्रिया लगती है?
समणो वास्य शरणं भन्ते सामाय कडस समणो वत्साय आच मानस तर्षण भन्ते किं क्रिया बहिया क्रिया कर जाय संप्राया क्रिया कर जाय गोयमा नो क्रिया बहिया क्रिया कर जाय संप्राया क्रिया कर जाय से किण ठेण जाव संप्राया गोयमा समणो वास्य शरण सामाय कडस समणो वत्साय आच मानस आया अहि करणी भवई आया अहि गर्णवत्यं चयनं दर्शनं नो क्रिया बहिया क्रिया कर जाय संप्राया क्रिया कर जाय से टेण टेण चाव संप्राया सकषाय अवस्था में लगने वाली 24 क्रियाएं इन सबको सांप्रायिक क्रिया कहा जाता है। आगे सांप्रायिक क्रिया के 24 भेद 25 की अपेक्षा से और 13 की अपेक्षा से 12 भेद बन जाते हैं। तो श्रवणोपासक को लेकर के वर्णन समणो वास्यसण भक्ते समाय कड़स, ये भगवान कोई श्रवणोपासक है और उसने समायिक की हुई है। सामाय कड़स समायिक कृत जो समाय किए हुए श्रवणो व्यवसाय अच्छा मानस श्रवणों के उपास्य में जो अच्छा मानस मतलब बैठा हुआ है तास उस श्रवणोपासक भक्ति है भगवान किन क्रिया भैया बहिया क्रिया कज्जाई संप्राया क्रिया कज्जाई क्या उसको ईरिया पति की क्रिया लगती है जहाँ संप्राय की क्रिया लगती है गोयमा नो ईरिया बहिया क्रिया कज्जाई संप्राया क्रिया कज्जाई हे गौतम उस श्रवणोपासक को ईरियापति की क्रिया नहीं लगती उसको संप्राय की क्रिया लगती है। ईरियापति की क्रिया तो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में लगती और वो श्रावक है शास्त्र कह रहे हैं तो वो तो उनका गुण स्थान तो 5 10वें गुण स्थान तक लगने वाली क्रियाएं जो है वो सारी की सारी क्या है सांप्राय की क्रिया। तो इसलिए कहा है कि उस श्रावक को संप्राय की क्रिया लगती और संप्राय की क्रिया के अंदर मानो जितने कषाय वासनाएं विकार शांत हैं उतना कर्म बंद अल्पतम होता जाए और जो विकारों की जितनी उग्रता होगी उतना बंद क्रियाकलाप वो भी उग्रतम होते जाए। तो इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में ग्रंथों में देखा जाए आत्मा को प्रशम भाव में जीना चाहिए। प्रशम भाव का मतलब जो अनुदय अवस्था है शांत चित्त रहना चाहिए। जितना शांत होगा उतनी क्रियाएं भी कम होंगी और बंद भी क्या होगा उतना ही कम होगा और जितनी उग्रता बढ़ती जाएगी क्रियाएं भी उतनी बढ़ती जाएंगी और कर्म का भंग भी क्या होगा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो भगवान ने कहा हे गौतम उस श्रवणोपासक में स्थित उस समाय किए हुए उस श्रवणोपासक को ईरियापति की क्रिया नहीं लगती संप्राय की क्रिया लगती और ये ईरियापति की का संबंध चलने वाली क्रिया से नहीं है। ईरियापति की क्रिया जहाँ अकषाय अवस्था में होने वाली अकषाय अवस्था तो 10वें गुण स्थान से ऊपर की रचना से किरण जाल संप्राय हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि उसको ईरियापति की क्रिया नहीं लगती उसको संप्राय की क्रिया लगती। भगवान ने कहा गोयम समणो वास्य सन समाय कड़स समणो वत्साई आच्छ मानस आया अहि गर्णी भवई हे गौतम
जो श्रवणों के उपाश्रय में समाहित किए हुए श्रवणोपासक हैं, उस श्रवणोपाश्रय में जो अच्छ मानस स्थित है, उसकी आया आत्मा अहिकरणी भवी, अधिकरणी होती। अधिकरण शब्द से अधिकरणी बना। एक अधिकरण आधार होता है और एक अधिकरण शस्त्र के लिए आता है। और जैसे क्रियाचारण सूत्र के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय जो है, उसका नाम शस्त्र प्रज्ञा, शस्त्र के स्वरूप को जानना, शस्त्र कर्म बंध का कारण। और जिसने शस्त्र को कर्म बंध का कारण समझ करके उसका परित्याग कर दिया, और वो परित्याग करने वाली बात क्या है, वो शस्त्र प्रज्ञा। इस परिज्ञा से ही परिज्ञात कर्मा मुनि बना। जो छह काया के जीवों के आरंभ समारंभ को कर्मों के बंध का कारण समझ करके उनका परित्याग करते, वह मुनि, चाहे वो साधु के रूप में है, चाहे वो साध्वी के रूप में, वह क्या है, परिज्ञात कर्म। तो आत्मा के लिए परिज्ञात कर्म बनने का ही तो उपदेश सामायिक है। तो वो भी इसलिए है कि उसने कर्म के बंध के स्वरूप को समझ लिया है और उसको आचरण के रूप में ला रहा है। इस कर्म के बंध से अपने आप को यथासंभव ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए। साधु साध्वी की वो सामायिक आजीवन की श्रावक श्राविकाओं की वो जो साधना है केवल 2 घड़ी की है। बाकी अवकाश के अनुसार, समय के अनुसार, जैसे जिसकी व्यवस्था बनती है उसके अनुसार वह अभ्यास करते। तो कहने का मतलब उस श्रावक की आत्मा क्या है, अधिकरणी। अधिकरणी शब्द जो है अधिकरण से बना है। जैसे ना धन से धनी बना, शरीर से शरीरी बना, शरीरम अस्य अस्ति शरीरी, धनम अस्य अस्ति इति धनी। ऐसे ही अधिकरणम अस्य अस्ति अधिकरणी, इसके पास अधिकरण है, इसके पास शस्त्र है कर्म बंध का। कहते हैं शस्त्र केवल तीर तलवार गोले आदि बम आदि ही केवल नहीं होते। आत्मा के अंदर पहले तो शरीर भी क्या है, शस्त्र है। जब एक जाति का शरीर दूसरे जाति के जीवों में चला जाता है तो उनके लिए क्या बन जाता है, वो शस्त्र का रूप बन जाता है। जैसे नमक भी क्या है, आखिर पृथ्वी काय का ही तो विकार है। अब इसके अंदर यदि दूसरी मिट्टी डाल दी जाए तो एक दूसरे के लिए शस्त्र बन जाता है। ऐसे हमारा शरीर भी तो क्या है, शस्त्र का रूप बन जाता है। मानो हमारे शरीर के ऊपर अपकाय का, पृथ्वी काय का, अपकाय का, तेजस काय का, वायु काय का, सूक्ष्म वनस्पति दूसरे निगोद आदि जो हमारे शरीर के ऊपर हाथ होती के साथ स्पर्श करते हैं तो हमारा शरीर उनके लिए शस्त्र का रूप बन जाता है। अच्छा मानो ये मनुष्य का खून पानी के अंदर डाला जाए तो वो खून क्या बन जाएगा, अपकाय के जीवों के लिए घात का कारण नहीं बनेगा, इसके शस्त्र बन गए। तो ये शस्त्र ये तो है द्रव्य शस्त्र। और भाव शस्त्र की अपेक्षा से देखा जाए तो उसके अंदर कषाय भी तो है। कषाय मानो उस समय अनंतानुबंधी नहीं है, पंचमें गुण स्थान अप्रत्याख्यानी नहीं है, प्रत्याख्यानबंध कषाय तो है। और संज्वलन के कषाय भी तो क्या होते हैं, जब प्रत्याख्यानबंध नहीं होते पर उदय में नहीं है, संज्वलन के कषाय है। क्योंकि श्रावक की जो आयु का बंध है इस अवस्था में उनका देवायु का ही बंध होता है। और देवायु का बंध जो है वो ज्वलन कषाय में होता है, दूसरे कषायों में नहीं। तो इसका मतलब संज्वलन यदि पहले गुण स्थान में होते हैं तो पंचवें गुण स्थान में हो तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है।
तो उन संज्वलन के कषायों में वो देहबाजू नियम से बांधता है, जब भी उनका बंद होता है। तो ये कषाय भी तो क्या है, शस्त्र का रूप है। जब जब आते हैं तो इन अधिकरणों वाला होने के कारण से उस आत्मा को अधिकरणी इस शब्द से संबोधित किया कि वह अधिकरण आत्मा अधिकरणी होता है। आया अधिकरण बत्तियों निर्या बहिया क्रिया कर, जो आत्मा अधिकरण अधिकरण वाला है, दशाओं के विकारों के साधनों से युक्त है, तो ऐसा होने के कारण से उसको क्रियापति की क्रिया नहीं लगती, संप्राया क्रिया करते, संप्राय की क्रिया लगती है। से तीन जब संप्राई, इसलिए कहा जाता है श्रवणोपाश्रय में समाई करने वाले श्रावक को जब वहां स्थित होकर समाई किए हुए उसको क्रियापति की क्रिया नहीं लगती, संप्राय की क्रिया लगती। 10वें गुण स्थान से ऊपर उनका शरीर तो होता है, लेकिन उनके अंदर कषाय विकार होनी कर्म के नहीं होते। शरीर के कारण योगों के कारण बंद होता है, लेकिन वो 2 समय का होता है। उसके बाद वो स्वतः क्या हो जाते हैं, उनकी आत्मा ऐसे है जैसे कर्म आते हैं सूखी दीवार से, जैसे रेता टकरा के गिर जाता है, ऐसे ही कर्म भी क्या है, थोड़ी देर साता वेदने को रूप दिखा के वो चले जाते हैं, निर्जरा हो जाते हैं। लेकिन इस समय जोगों के साथ कषाय ये साथ होते हैं तो कर्म का बंध स्थायी रूप धारण कर लेता है। मतलब कषायों के अनुसार कम ज्यादा स्थिति को धारण करने वाला बन जाता है। तो श्रावक है वो चीज है, इसलिए उनके संप्राय की क्रिया लगती है। और देखा जाए तो साधु भी है, वहां भी कषाय है, लेकिन जैसे कषाय है उसके अनुसार उनको भी संप्राय की क्रिया लगती है, कर्म का बंध होता है। अब इसके आगे श्रवणोपासक के व्रत। श्रवणो वास्य क्षण भंते कूपामे तस पान समारंभे पचक्षाय भवै पुड्गी समारंभे अपचक्षाय भवै सेय पुड्गी खाण माणे अन्नैरं तसं पानं विहिंसे जासेन भंते तं भयं आई चराई नो इनठे समठे नो खलु से तस आई वायाय आउटाई समणो वास्य शरणं भंते कूपामेव मनसै समारभ्य पचक्षाय तेय पुड्हि खाण माणे अन्नैरस रुपस मूलं छिन्देजा सेण भक्ते तं भयं आई चराई नो इनठे समठे नो खलु से तस आई वायाय आउटाई। हिंसा के अनेक रूप होते, एक होती है आरंभी समारंभी, एक होती है उद्योग संबंधी, एक होती है संकल्पी हिंसा। घर के छोटे छोटे कार्य करते हैं, घर भी बनाते हैं, सफाई भी करते हैं, इसके अंदर हरी सब्जियां आदि काटना भी होता है। इस हिंसा को आरंभी हिंसा कहा जाता है। दूसरी हिंसा उद्योग संबंधी होती है, जो भी जीवन निर्वाह के लिए आजीविका के लिए कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, वह इंडस्ट्री रूप भी हो सकता है, उद्योग खेती बाड़ी का भी आ जाएगा, जिसका आजीविका से संबंध है। ऐसी हिंसा जो है उद्योग संबंधी कार्य व्यापार से। और एक हिंसा होती है जहाँ संकल्प पूर्वक किसी का वध किया जाता है, तो श्रावक श्राविकाओं का संकल्पी हिंसा का परित्याग हो। और कई ऐसे हैं
देश आदि की रक्षा के लिए युद्ध लड़ने पड़ते हैं तो उनके लिए होता है निरपराधी। निरपराधी के ऊपर वार नहीं करते। यदि अपराधी है उसके ऊपर भी वार करते हैं तो पहले उसको सावधान कर देते हैं। या तो आप मैदान छोड़ करके चले जाओ, यदि नहीं है तो फिर मरने वास्ते तैयार हो। ये जो वर्णन है राजा चेड़ा के युद्ध में, राजा चेड़ा का वर्णन है। और जो वरुण नाग नप्त्रिक है, श्रवणोपासक था, वेले वेले पार नहीं करता था, ये व्रत मर्यादा उसके जीवन में भी हमारे को देखने को मिल जाती है, जो इसी शब्द के अंदर हमारे को देखने को। तो बताया है कि श्रावक ने संकल्पी हिंसा का त्याग किया और उसमें कई बार खेती बाड़ी भी करते हैं, कई बार घर आदि भी बनाते हैं, उसमें जमीन आदि की खुदाई भी होती है। तो बताया जा रहा है समणो वासी भक्ते पुब्बा मेवतस पाण समारंभे प्रचक्षाय भवे। पिछले सूत्र में एक शब्द आया था, उसके समय श्रमणोपाश्रय। ऐसे ना हमारी परंपरा में जहाँ साधु सतियां रुकते हैं उसको स्थानक है। तेरह पद संप्रदाय में अनुव्रत भवन उसका नाम। मंदिरवासी संप्रदाय में उस स्थान को उपाश्रय का नाम। दिगंबर परंपरा में जहाँ मुनि रहते हैं, जहाँ माताएं उनके साध्वी को माता कहते हैं, उनके लिए जो हमने सुना है वो त्यागी भवन कहा जाता है। अब हम इतिहास की ओर चले जाए, ये तो वर्तमान में जो शब्द प्रचलित हैं उस समय श्रवणोपाश्रय ऐसा कहा जाता है। जो शब्द हमारे सामने आया, ये समाई करने वाला श्रावक श्रवणोपाश्रय में स्थित, जहाँ पर वो स्थान जहाँ निर्दोषता देखी जाती थी। समाज के बरादरी के लोगों ने जब कोई नया मकान बना लेता है, नया पुराना मकान कौन हो जाता है, नए मकान में परिवार के लोग चले जाते हैं, वो खाली हो जाता है। आजकल तो किराए पर दे देते हैं। पुराने जमाने में वो धार्मिक लोग धर्म स्थान के धर्म के लिए छोड़ देते। जिसके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां पर समाज की निष्ठा में कर दिया, या अपनी भी निष्ठा में है हम इसकी देखभाल करेंगे, लेकिन धर्म धर्म ध्यान करने के लिए सबको आजादी है, स्वतंत्रता है। जहाँ वहां पर श्रावक श्राविकाएं अपनी व्यवस्था के अनुसार धर्म ध्यान करते थे, और जब साधु साध्वियां आते थे तो उनको भी रुकने का वो स्थान निर्दोष मिल जाता था। तो ऐसे स्थानों को उपाश्रय, एक तो आश्रय वो है प्रधान आश्रय जहाँ पर परिवार रह रहा, और एक उपाश्रय, उप का मतलब जैसे प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है, और जैसे राष्ट्रपति है, उप राष्ट्रपति है, मंत्री है, उप मंत्री है। उप का ऊपर लगने से मतलब वो पूरा वैसा अधिकारी तो नहीं है, लेकिन वैसी समता रखता है, उसके समकक्ष। ऐसे वो स्थान जो है प्रधान आश्रय नहीं है, लेकिन जब जब कोई ऐसे काम पड़ते हैं तो वहां पर वो कार्य किए जाते हैं, नहीं तो क्या रहते हैं, वो खाली रहते हैं। तो खाली रहने के कारण से समय समय पर वहां पर साधु साधुओं का आना जाना होता है। साधु रुके हैं या साधु नहीं है तो साधुएं आती हैं, वो रुक जाती हैं। ये तो समय समय के अनुसार वहाँ लोगों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये श्रवणोपाश्रय उस समय ये आगम कालीन शब्द हमारे को मिलता है। तो आगे कहा है कि श्रवणो वास्यसन भक्ते पुब्बावे तस्पान समारंभे प्रचक्षाय भवी। हे भगवान, श्रवणोपासक ने पहले ही जब व्रत लिए थे ना,
तो उसने 13 प्राणियों के समारंभ का पक्षपान किया। तो श्रवणोपासक के 13 प्राणियों के वध का समारंभ का पक्षपान किया होता है। पक्षखाय भवती प्रत्याख्यात, मतलब पक्षका प्रत्याख्यात त्याग किया हुआ होता है। पूर्वी समारंभ है अपचखाय भवे, लेकिन उसने पृथ्वी काय का आरंभ समारंभ उसका प्रत्याख्यान नहीं किया। मानो मकान आदि बनाना है, जहाँ उसने घर के बाहर खुली जगह होती है वहां पर सब्जियां आदि लगानी है, तो लगानी है तो मिट्टी तो खोदनी पड़ेगी, तो उसका प्रत्याख्यान नहीं है। मानो कोई श्रावक खेती बाड़ी का कार्य करता है, तो उसको तो जब फसल लगानी है तो वहां पर हल आदि चलाना पड़ता है, मिट्टी को खोदना पड़ता है, नरम बनाना पड़ता है। इसका प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ। पृथ्वी काय का, त्रस काय के जीवों का, वह 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का उसने त्याग किया, रम स्मरम का। लेकिन पृथ्वी काय के जीवों का उसने समारंभ का प्रत्याख्यान नहीं किया। वह अप्रत्याख्यात है। सेय पुडवी खान मारे, यदि वह श्रावक पृथ्वी को खोद रहा, अन्यरं तसं पाणम विहंसेगा, लेकिन पृथ्वी को खोदते हुए अचानक उस पृथ्वी में किसी त्रस प्राणी का घात हो गया, त्रस प्राणी की हिंसा हुई। शेण भक्ते तम भयम आई जराई, तो भगवान ऐसा होने से त्रस प्राणी की हिंसा हो गई है, तो क्या वह उसका व्रत जो है, उसके व्रत में अतिचार लगा है, उसका व्रत भंग हुआ है? तो भगवान ने कहा नो इनट्ठे समट्ठे, नहीं, उसका व्रत नहीं टूटा है। क्यों नहीं टूटा? नो खलु से तस अभिमायाय उत्तर आ उत्तर, क्योंकि वह श्रावक उस त्रस प्राणी की हिंसा के भावों से युक्त नहीं था। वह क्योंकि उसका संकल्पी हिंसा का त्याग है, तो संकल्पी हिंसा का त्याग है, लेकिन जहां पर त्रस प्राणी को मारने का उसका कोई भाव नहीं हुआ। कहते हैं एक एक को मारता है और एक मारा जाता है, दोनों में क्या है? अंतर है। जहां पर मारता है वहां पर उसका उपयोग जुड़ा हुआ, जहां मारा जाता है उसके द्वारा वहां पर उसका उपयोग जुड़ा हुआ नहीं है। ये ठीक है, व्याकरण के नियमों से कह देते हैं से के द्वारा जब लगाते हैं तो उसके द्वारा मारा गया, लेकिन मारना और मारा जाना इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो कहा जाता है कि वह जो है उससे मारने के भाव नहीं थे, लेकिन गहली से मतलब के अनुपयोग दशा से वो क्या हो गया? उनसे मारा गया। तो उसका व्रत है संकल्प पूर्वक वध करने का, उसने त्याग किया हुआ है, लेकिन ऐसे हो जाता है तो उससे उसका व्रत नहीं टूटता है। हाँ, जागरूक है, त्रस जीव की हिंसा हुई है, तो उसकी शुद्धि के लिए वो प्रायश्चित आदि लेकर के उस व्रत उस पाप से मुक्त हो जाएगी। तो कहे नो खलु से तस अहिवायाय उत्तय, वह उस त्रस प्राणी के वध के लिए अतिपात के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, संकल्प से युक्त नहीं होता है, इसलिए उसका व्रत जो है टूटता नहीं। श्रवणो भाष्यसण भक्ते पुब्बा में बनसाई समारंभे पचखाय, सेय पुड्भिं खण माणे अन्यरस रुक्कस मूलं छिंदेजा, सेण भक्ते तंग भयं आई चराई। हे भगवान, श्रवणोपासक ने पहले वनस्पति काय का समारंभ किया। मानो 14 नियम भी लेते हैं ना देशावकाशिक, उसमें अलग अलग प्रकार के त्याग कर देते, और मानो उसने वनस्पति काय का समारंभ का त्याग किया है, लेकिन पृथ्वी काय का नहीं किया। तो उपा में बनस, तो कहा बनसिक समारंभ में पचक काय, वनस्पति काय का समारंभ का प्रत्याख्यान किया है। सेय पुडमी खंड मारे, लेकिन उसको आवश्यकता पड़ी पृथ्वी का खनन करना है, पृथ्वी को खोदना है। अब खोदने के लिए उसको शस्त्र भी लेना पड़ेगा जो मिट्टी को खोदने के हैं, और उसको वो खोदने लगता है। तो खन माने पृथ्वी का खनन करते हुए, खोदना क्रिया करते हुए,
अन्नरसा रुक्षसा मूलम छिंतेजा। उस मिट्टी के अंदर किसी वृक्ष की, किसी वनस्पति की जड़ जा रही थी। क्योंकि ऊपर से तो देख लेते हैं लेकिन जमीन की जड़ें तो दिखाई नहीं देती। और खोदते हुए मानो कोई जड़ कट गई। जड़ कटने के कारण से उस वनस्पति का घात हुआ। तो होता है अन्नरसा रुक्षसा मूलम छिंतेजा। उस पृथ्वी का खनन करते हुए किसी वृक्ष का मूल का छेदन हुआ, जड़ कट गई। शेण भंते तंग भयं आई चराई। हे भगवत, क्या उसका जो व्रत था वनस्पति काय के आरंभ का त्याग, क्या वह टूट गया? उसका अतिचार मतलब उसको दोष लगा है। या नो इनट्ठे समझे, उसके व्रत में दोष नहीं लगा क्योंकि उसमें संकल्प की हिंसा का त्याग है। नो खलु तस से तस आई मायाए आउटई। वह जो है उसके अतिपात के लिए, उसके विनाश के लिए, हिंसा के लिए वह प्रवृत्ति नहीं करता। अब इसके आगे है श्रवणों को आहार, निर्दोष आहार पानी देने का क्या लाभ होता है? श्रवणो वा शयनं भन्ते ताहारूपं श्रवणं वा महनं वा पाशुए समितेन असनपान खायं सायमेन पाणी लाभे माणे किं लब्धाय गोयमा श्रवणो वा शयनं ताहारूपं श्रवणं वा जाव पणि लाभे माणे ताहारूपस श्रवणस वा मानस वा समाहिं उपाये समाहि नारायण तामेव समाहिं परिलभ्यै समणो वासायन भक्ते ताहारोगं समणं वा जाव परिलाभे मारे किं चायाई गोयमा जीयं चायाई दुचयं चायाई दुकरं करे दुलहं लहई बोहिं बुझाई तव बच्चा सिद्धाई जावंतं करे श्रवणोपासना भक्ति। हे भगवान, कोई श्रवणोपासक, श्रवणोपासक का नाम भी श्रवणोपासिका भी तो हो सकती है। आजकल देखा जाए तो श्रवणोपासकों की के स्थान पर ज्यादातर श्रवणोपासिकाओं का ही क्या होता है, गोचरी बहराना होता है। भाई तो कभी कभार घर में होते, नहीं तो बहने ही सेवा का लाभ लेती। तो कोई श्रवणोपासक तहा रूपम श्रवण व महन, तथा रूप श्रवण वाहन मतलब जिसको शास्त्रीय विधि में जो श्रवण है, ये वाहन है, छह काया के जीवों की रक्षा करने वाला है। जो साधु साध्वी उनको पास हुए नित्य घर के अंदर प्रासुक मतलब अचित आहार पड़ा है, इसलिए है। इसलिए का मतलब जो भिक्षा के दोषों से जो मुक्त है, साधु के द्वारा ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, ऐसा असनंगवा पान पान खाइम साइमेन, असन पान खाइम साइमेन प्रासुक एशिया असन पान खादिम स्वादि। असन का मतलब रोटी आदि, पान का मतलब पानी आदि, खादिम का मतलब मिठाई आदि, और स्वादिम का मतलब मुंह के स्वाद के लिए लौंग सुपारी आदि ऐसी चीजें उनसे परिलाभे मारे प्रतिलाभित करता है। तो किन लाभ भाई, उसको क्या मिलता है? गोयमा समणो वासैन ताहा रूपम समण वा जा परिलाभे माने ताहा रूपस समणस वा मानस वा समाहि उपाय समाहि कारायण तामे समाहि परिलभ्य। हे गौतम, श्रवणोपासक तथा रूप ताहा रूपम समण वा जा परिलाभ तथा रूप श्रवण को माहन को प्रासुक ऐष्णीय आसन पान खादिन स्वादिन इस प्रतिलाभित करता हुआ, साधु साधु को बहराता हुआ, कहा रूपस समणस व मानस व तथा रूप श्रवण और माहन के समाहिन उपाय समाधि को पैदा करता है। समाधि को कैसे पैदा करता है? क्योंकि भूख समाधि को तोड़ने वाली, भूख से या शरीर में जिन तत्वों का अभाव होता है, जो खाने से पूरे होते हैं, जब अभाव होता है तो शरीर में व्याकुलता बेचैनी भी होती
जब जो उग्रता का रूप धारण कर लेते हैं तो असमाधि का कारण बनते हैं। तो जब साधु को गोचरी में आहार आदि मिल गया है तो उसके बाद क्या होती है, वह असमाधि और शांति शांत हो जाती है। जब भोजन करता है तो वो भी क्या होती है, उस समय समाधि की प्राप्ति होती, शांति हो जाती है। इसका एहसास करना हो ना, भूखे पेट में तब होता है, भरे पेट में तो एहसास नहीं होगा। आप पुराने जमाने में जैसे एक टाइम एक ढंग से भोजन, एक टाइम भोजन करते थे, और मानो दोपहर को गए हैं, आए हैं, किया है, कुछ बचा है, शाम को ले लिया है, नहीं तो एक ही टाइम किया, और अगले दिन दोपहर के बाद आए, तब तक खाया पिया सारा हजम हो जाता है, पेट खाली हो जाता है, और उसके बाद भूखा। और जिसने मानो व्रत बेला केला चोला आदि किए हो, तो उस समय क्या है, भूख तो मर जाती है लेकिन शरीर में असमाधि, वो सब भूख के कारण असमाधि तो होती है, जोर तो लगता है। और जिस समय भोजन करते हैं तो शरीर में जान प्राण आते हैं, ताकत आती है, फिर उठना बैठना बड़ी ठीक हो जाता है। तो उस समय क्या होती है, असमाधि नष्ट होती है, समाधि पैदा होती है। तो बताया जा रहा है कि जब प्रासुक एशिय अशन पान खादिन स्वादिन को भोजन को गहराता हुआ तथा रूप श्रवण माहन के समाधि पैदा करता है, तो समाहि कारायण कामे समाहि परिलभ। तो सीधी सी बात है, कहते हैं जो देता है वही मिलता है, और उसने साधु साध्वी को समाधि दी है तो उसको भी क्या मिलेगी, समाधि ही मिलेगी। और शास्त्रों में देखते हैं सुबाहु कुमार आदि पूर्व जन्मों में आहारी को बहराया। भगवती सूत्र के 14वें शतक 15वें शतक में भगवान महावीर स्वामी को जिन जिन ने भी आहार बहराया, उनका भविष्य कैसा उत्तम, कैसा श्रेष्ठ कल्याणकारी उनके जीवन बन गई। जहाँ से देवलोकों में कितने तो उसी जन्म में, कितने जो है कुछ जन्म लेकर के संसार को पार करने वाले बनते हैं। और प्राय करके कथाओं में तो सुलभ बुद्धि बने का मतलब बुद्धि प्राप्ति का कारण बन जाता है, और कैसे आगे से आगे बढ़ते कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो बताया है जैसे वो समाधि पैदा करता है तो समाधि करने वाला कामिल समाधि परिरखी, जो उन संतों को समाधि मिली है, साधु साध्वी को मिली है, वही समाधि उसको आने वाले समय में प्राप्त होती है। समणो वासायण भक्ते ताहा रोगं समणं वा जा पड़ी लाभे मारे किंचयाई। हे भगवान, श्रवणोपासक तथा रूप श्रवण माहन को प्रासुक ऐश्वर्य अशन पान खादि स्वादि प्रतिलाभित करता हुआ क्या किंचयाई। चयाई शब्द का जो छाया है ना, संस्कृत छाया बने त्यजति। त्यजति का मतलब छोड़ना। तो त्यजति का चयाई का शब्द एक तो हो गया छोड़ना, दूसरा अर्थ है इसका देना भी, क्योंकि छोड़ेंगे तो दूसरे को दिया जाएगा, यदि छोड़ेंगे नहीं तो दूसरे को दिया कैसे कैसे जाएगा। तो इसलिए त्याग के साथ देना अर्थ भी इसका आता है। तो बताया है कि वह क्या क्या छोड़ता है, क्या देता है। गोयमा जीवियं चय, हे गौतम, वो जीवित जीवन जीवन का त्याग करता है। जहां पर कहा है, जैसे ना बरसात नहीं होती, जब वर्षा होने लगती है तो किसान लोग कहते हैं सोना बरस रहा है। और ये पानी नहीं, सोना है, मतलब सोना सोने का हेतु है। फसल अच्छी होगी और उसके बाद धान आएगा, और धान के बाद चाहे चांदी खरीदो चाहे सोना खरीदो, कुछ भी आ जाता है, चाहे हीरे खरीदो। तो इसी प्रकार अन्न जो है, भोजन पानी असन पान खादिन स्वादिन जो है, ये जीवन की स्थिरता का हेतु है। चाहे कैसा भी हो, यदि इस शरीर को समय समय पर भोजन मिलता रहता है, शरीर के अंदर जाता रहता है, तो शरीर के अंदर स्थिरता बनी रहती है। और मानो यदि आहार पानी देना बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो आखिर कितने दिन क्या होगा। कहा जाता है जहां पर शरीर आयु टूटने के अनेक 7 कारण 7-8 कारण बताए थे,
उसमें एक कारण ये भी है, जब समय पर व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है तो पहले कहा जाता है खाया हुआ पचता है, फिर उसके बाद शरीर के अंदर जो फैट्स है, चर्बी है, उसका आहार होता है। जब वो भी समाप्त हो जाता है, शरीर के अंदर जो मांस आदि है उसका आहार चलता है। जब वो भी समाप्त हो जाते हैं तो हड्डियों के अंदर जो सार भाग है उसका आहार चलता है। जब जो सारा खत्म हो जाता है, तो जैसे दीवे में से तेल खत्म हो जाता है, दीवा बुझ जाता है, तो उसके बाद इस जीवन का दीवा भी क्या हो जाता है, बुझ जाता है। बाकी ये बात अलग है, जो निरुपक्रमी आयु वाले हैं उनके जीवन में ऐसी घटना नहीं होगी। उनके क्या है, उनके कोई ना कोई कारण बन जाएगा, और जब जीवन का अंतिम समय आएगा तो उस समय करते हैं, जब नहीं करते हैं तो उनके जीवन का अंत तो आता ही है। तो बताया जाता है कि उस श्रवणोपासक ने देखा जाए अन्न का, भोजन का, अशनपान, खादिन स्वादिन का त्याग किया। दुचयन चय कहा जाता है, इस जीवन का त्याग करना जो है दुस्त्याज्य है। कहा जाता है जिस समय तो चीज प्रचुर मात्रा में होती है तब देने वाले का जोर नहीं लगता है। जब वस्तु अल्प होती है, परिवार में चाहना ज्यादा होती है, आवश्यकता ज्यादा होती है, जब उस समय कोई दूसरा व्यक्ति मांगने आता है तो उसको वो देना क्या होता है, दुष्शक्य हो जाता है। वो चीज देनी मुश्किल हो जाती है। और कितनी बार तो होते हुए भी दूसरों को ये कह दिया जाता है हमारे पास नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में उस भोजन को दूध मैं दुष्त्याज्य कहा है, दुख मतलब कि उसको छोड़ना आसान नहीं है, तब वो उसको छोड़ता है। वो चीज देता है, दुख का रंग करे, और ऐसा करना वो क्या है, दुष्कर है, दुष्कर करना है। और कहा जाता है कि ये कार्य मुश्किल, अब लेना तो आसान होता है, देना क्या होता है, मुश्किल। तो ऐसी अवस्था में देना भी जो है वो क्या है, दुष्कर है। दुर्लभम लाहि, ऐसा करके उसको क्या मिलता है, दुर्लभम लाहि, जो दुर्लभ है, जिसको पाना बड़ा मुश्किल है। दुखेन लभ्यते इति दुर्लभम, जा दुर्लभ है, और जो बड़ी मुश्किल से मिलता है उसको दुर्लभ कहते हैं। तो दुर्लभ क्या है, तो पढ़ते हैं ना, चतारी पर मंगाणी दुर्लहानी हो जंतुनो मानु सत्तम सुई सद्दा संजम वीर्य। इस संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा के लिए चार परम दुर्लभ बातें हैं, वो परम अंग है। मनुष्य जन्म, शास्त्र श्रवण, श्रद्धा और संयम का पालन करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना, ये चार परम दुर्लभ अंग हैं। तो दुर्लभ क्यों, दुर्लभ को प्राप्त करता है, दुर्लभ क्या है, तो अगले शब्दों में कहा है वो ही बुद्धि, वह बोधि, बोध को प्राप्त होता है, उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, इनकी प्राप्ति होती है। तो पच्छा सिद्ध जाओ अंत करे, इस प्रकार क्रम से साधना के मार्ग पर, क्योंकि जब साधना की योग्यता आ गई, पहले बोध की प्राप्ति हुई, फिर उसके बाद श्रद्धा, संयम में पराक्रम, ये सारी बातें आती गई, और वह आत्मा निरंतर आगे से आगे बढ़ता हुआ एक दिन ऐसा आता है, सिद्धाई बुद्धि मुच्चाई सब दुखानंत करे, स्थित होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, सभी दुखों का अंत कर जाता है। अब इसके आगे सकर्मक जीव की तो गति होती है कर्म के कारण। जहाँ जहाँ जीव ने कर्म भोगने होते हैं, कैसे उसके प्रोग्राम बन जाते हैं, कहाँ कहाँ उसकी बलवती स्पर्शना होती है, वहां पर पहुंच जाते हैं। सोचा नहीं होता, विचारा नहीं होता, कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन कहते हैं ये तो संसारी जीवों की होती है, जब कर्म खत्म हो जाते हैं तो ऊपर कैसे जाता है, ऊपर ले जाने वाला कौन है, तो इन सब बातों का जहाँ पर चिंतन, जहाँ पर भगवान ने फरमाया, यही बातें जो जहाँ कही है तत्वार्थ सूत्र के अंदर आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने 10वें अध्याय के अंदर इनका वर्णन किया हुआ। तो इनका कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया।
नमो अरिहंताण नमो सिंहाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोय सव साहुण केशो पंच नमो कारो सव भाव गुण सम मंगलानंद संदेश परम भवाय मंगलम किरीटारिन्द्रारिणतामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवले पुनतो धम्मो मङ्गलं चत्वारि लोकतमारि नित्यालोकतमा सिद्धालोकतमा साहु लोकतमा केवले पुनतो धम्मो लोकतमो चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहो शरणं प्रवज्यामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरणों सुख करने दुख करने मंगल करने और चलना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय है नमः सबको यथा योग्य वंदना सुख